प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को सलाम। भजन संहिता 118 और वचन 24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए, जबकि हम सब आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपने आप का समर्पण उसके चरणों में करें। आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के द्वारा करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र और स्तुति रूपी सिंहासन के पास आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने हम सबों को ये मौका दिया कि हम जीवितों की भूमि पर जीवित होकर तेरी आराधना और स्तुति करने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। जो भी शास्त्र पाठ पढ़े जाएंगे, जिन गीतों को गाया जाएगा आपकी आराधना के लिए परमेश्वर पिता, जिन वचनों को हम सुनेंगे आपके सेवक के द्वारा, जिन भी कार्यों को परमेश्वर आज हम करने वाले हैं, आराधना और स्तुति के गीतों को, प्रत्येक भाग को और प्रत्येक व्यक्ति को जो आज के दिन खुदा बाप सहभाग लेने जा रहे हैं, उन सारे लोगों को हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। विश्वास करते हैं और धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाते हैं कि आज की आराधना हम सबों के जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। धन्यवाद और धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाते हैं और सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और ग्रहण कीजिए और बड़ी दया के साथ उत्तर दीजिए। आमीन। आइए इस समय हम एक मन और एक चित्त होकर मंडली के साथ मिलकर ऊंचे स्वरों में इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे
आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और मैं विनती करती हूँ मिस्टर निखिल मलगीवार से कि वो धन्यवाद की प्रार्थना में मंडली की अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद देता है प्रभु जी कि आपने गए सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, और रात भर पिता परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा। आज का ये दिन दिखलाया करके धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तेरी उस असीम प्रेम के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर जो निरंतर तू हम पे करते रहता है प्रभु जी, अपना प्रेम हम पे ऐसे ही बनाए रखे प्रभु जी, और हम हमारे साथ हमारे जान पहचान के साथ पिता परमेश्वर, जानने वालों के साथ प्रभु जी, उन सब के साथ पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपना प्रेम बनाए रखे प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमें जीवितों की भूमि पर रखा पिता परमेश्वर। हम में से कितने ही पिता परमेश्वर हमारे साथ अभी नहीं है प्रभु जी, पर आपने हमें तंदुरुस्त शरीर तंदुरुस्त मन दिया, ऐसे तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। तरह तरह की आशीषों से पिता परमेश्वर आपने हमें आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे साथ रहिए प्रभु। हमारी धन्यवाद की भेंटों को आप स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रियो, इस समय हम और एक खिंड गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योत की। जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के।
डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा होते क्यों निराश, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक
तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। हम तो जलते दीप हैं। इस समय हम भजन संहिता का पाठ सुनेंगे, जो कि पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक 116वां अध्याय वचन 1 और 2, वचन 6 से 9 और वचन 12 से 15। और इस समय मैं विनती करती हूँ मिस्टर सैमसन सैमुअल सर से कि वो इस पाठ को हमारे लिए पढ़े। भजन संहिता इस 116 अध्याय 1-2। मैं यहोवा से प्रेम रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, क्योंकि उसने मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। मैं निर्बल हो गया था और उसने मुझे बचा लिया। हे मेरे प्राण, फिर से शांत हो जा, क्योंकि यहोवा ने तेरे उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। मैं यहोवा के सामने जीवितों के देश में चलूंगा। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसे क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने अवश्य पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर पढ़े वचन पे आशीष दे। आइए इस समय हम एक और हिंदी गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल
कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी, अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। यह समय है कि हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को सुनेंगे। पहला शास्त्र पाठ जो कि पाया जाता है पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय वचन 1 से 7। मैं मिस्टर सुनील सिंह दादा से विनती करती हूँ कि वो हमारे लिए इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। आजचा शास्त्रपाठ आहे यशायाह ह्याचा 55वा अध्याय 1 ते 7 वचन। अहो तान्हेलांनो, तुम्ही सर्व जलाशयाकडे या, जवळ पैका नसलेले तुम्ही या, सौदा करा, खा, या, पैक्या वाचून व मोला वाचून द्राक्षरसाचा व दुधाचा सौदा करा। जे अन्न नव्हे त्याकरिता दाम का देता? ज्याने तृप्ती होत नाही त्यासाठी शंका करिता? माझे लक्षपूर्वक ऐका आणि उत्तम ते खा। तुमचा जीव पौष्टिक पदार्थाचे सेवन करून संतुष्ट हो। कान द्या, मजकडे या, ऐका, म्हणजे तुमचा जीव वाचेल आणि मी तुम्हाबरोबर सर्वकाळचा करार करीन, म्हणजे दाविदाला देऊ केलेले अढळ प्रसाद तुम्हास देईन। पहा, मी त्यास राष्ट्राचा साक्षी, राष्ट्रांचा नेता व शास्ता नेमिला आहे। पहा, तू ओळखीत नाहीस अशा राष्ट्रास तू बोलाविशील। ज्या राष्ट्राला तुझी ओळख नाही ते तुझकडे धाव घेईल। ज्याने तुला वैभवयुक्त केले तो परमेश्वर तुझा देव
इस्रायलचा पवित्र प्रभू ह्याच्यामुळे असे होईल. परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तोवर त्याला शोधा. तो जवळ आहे, तोच त्यांचा धावा करा. दुर्जन आपला मार्ग सोडो, अधर्मी आपल्या कल्पनांचा त्याग करो आणि परमेश्वराकडे वळो, म्हणजे तो त्याचवर दया करील. तो आमच्या देवाकडे वळो, कारण तो त्याला भरपूर क्षमा करील. परमेश्वर ह्या वचनावर आशीर्वाद देव. थैंक यू सुनील दादा। दूसरा शास्त्र पाठ जो कि पाया जाता है नए नियम की पुस्तक रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 1 से 11। और इस समय मैं मिसेस विनीता देशपांडे मैडम से विनती करती हूँ कि कृपया हमारे लिए वो इस पाठ को पढ़ें। पवित्र शास्त्र में से दूसरा बाइबल पाठ पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 1 से लेकर के 11वें वचन तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित रहो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा हमें आशीष मिले। थैंक यू मनु। तीसरा शास्त्र पाठ सुसमाचार से लिया गया है और हमारे मध्य में हमारे सीनियर पासवान रेवरेंड पी.वाई. सिंह अंकल है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस पाठ को पढ़ने में वे हमारी अगुवाई करें। मित्र हो, आपण यावेळेस शुभवर्तमानामधून ऐकूया प्रभू येशूचे शुभवर्तमान, योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय 47व्या वचनापासून तर 59 वचनापर्यंत। येथून शुभवर्तमानाला सुरुवात होते। प्रभू येशूने म्हटले, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, जो विश्वास धरितो त्याला सार्वकालिक जीवन आहे। मी जीवनाची भाकर आहे। तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मान्ना खाल्ला तरी ते मेले। स्वर्गातून उतरणारी भाकर अशी आहे की ती कोणी खाल्ली तर तो मरणार नाही। स्वर्गातून उतरलेली जिवंत भाकर मी आहे। या भाकरीतून जो कोणी खाईल तो सर्व काळ वाचेल। जी भाकर मी देईन ती जगाच्या जीवनासाठी माझा देह अशी आहे। यास्तव यहुदी आपसात वितंडवाद करू लागून म्हणाले, हा आम्हाला आपला देह खावायला कसा देईल? यावरून येशूने त्यास म्हटले, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचा देह खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुम्हामध्ये जीवन नाही। जो माझे देह खातो व माझे रक्त पितो त्याला सार्वकालिक जीवन आहे। त्याला शेवटल्या दिवशी मी उठवीन, कारण माझा देह खरे खाद्य आहे व माझे रक्त खरे पेय आहे। जो माझा देह खातो
व माझे रक्त पितो तो मजमध्ये राहतो व मी त्याचमध्ये राहतो. जसे जिवंत अशा पित्याने मला पाठविले आहे आणि मी पित्यामुळे वाचतो, तसे जो मला खातो तोही मजमुळे वाचेल. स्वर्गातून उतरलेली जी भाकर ती हीच आहे. पूर्वज खाऊन सरून मेले, तसे हे नाही. जो ही भाकर खातो तो सर्व काळ वाचेल. तो कफरनाहूमात शिक्षण देत असता त्याने सभास्थानात या गोष्टी सांगितल्या. हे प्रभू येशूचे शुभवर्तमान आहे. हे प्रभू, तुला धन्यवाद असो. आमेन. थैंक यू अंकल. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 11 में बाइबल बताती है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें. आइए प्रियो, इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर के वेदी के सामने करें. एक मन और एक चित्त होकर मध्यस्थी की प्रार्थना में जाए. और मैं विनती करती हूँ मिसेस हेमलता आलेकर मैडम से कि मध्यस्थी की प्रार्थना में कलीसिया की अगुवाई करें. धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर. धन्यवाद और स्तुति करते हुए हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी. तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिखाया पिता परमेश्वर. उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते जो तूने हमारे जीवन में दी है पिता परमेश्वर. हर एक पल हर एक क्षण तू हमें संभालता है प्यारे प्रभु जी. और हमारे हर एक कार्य को करने के लिए लगने वाली बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य हमें देता है पिता परमेश्वर. इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. प्यारे प्रभु जी, हमें से प्रत्येक के साथ रहिए पिता परमेश्वर और हमारी सहायता करिए पिता परमेश्वर की निरंतर हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए प्रभु जी. और हमें से प्रत्येक के जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो पिता परमेश्वर. प्यारे प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर हमारे चर्च के प्रभु जी पास्टरेट कमेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की तेरे ओर से वो चुने गए हैं प्यारे प्रभु जी. उन सब के आप साथ रहिए प्यारे प्रभु जी. उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि वो अपनी सेवकाई प्रभु जी तुझ में होकर प्रभु जी और बहुत अच्छी तरह से करने पाए प्रभु जी. लगने वाली बुद्धि शक्ति और सामर्थ्य आप उनको दीजिए पिता परमेश्वर. आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर वो तेरी सेवा करने पाए प्रभु जी. ऐसा आप अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी. हमारे चर्च के ट्रेजरर सेक्रेटरी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं. उन सबके भी आप साथ रहिए पिता परमेश्वर. जो समाज में रहकर प्रभु जी वो अपनी सेवा देते हैं पिता परमेश्वर. आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए. उनके परिवार पर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर. और निरंतर अपने प्रेम में उन्हें आप बनाए रखिए प्रभु. ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं. उसी तरह से प्रभु जी हम संडे स्कूल के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं. जो संडे स्कूल प्रभु जी जो ऑनलाइन चलाया जा रहा है पिता परमेश्वर, उन सभी टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी बच्चों को नई नई और अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं, आपके वचनों में से सिखाते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु जी उन सारे टीचर्स को आप आशीष दीजिए. जो बच्चे सुनते हैं उनको आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर की हर एक अच्छी बातों को ग्रहण करें प्रभु जी. और आपके वचनों में निरंतर आगे और आगे बढ़ते जाए और आपके नाम को जाने पिता परमेश्वर. प्रभु जी उन सारे बच्चों को आप स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर. प्रभु जी उनके माता पिता को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर. उनके परिवार पर आशीष दीजिए. ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हम अपने चर्च के महिला मंडल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर. उनके साथ आप रहिए पिता परमेश्वर. जो एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभाते हैं पिता परमेश्वर अपने परिवार की और अपने समाज की जिम्मेदारियों को निभाते प्रभु जी. आप उनके साथ रहिए. उन सब बहनों को आप बहुत अच्छे आशीष दीजिए. उनकी हेल्थ को आप अच्छा रखिए पिता परमेश्वर. हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगने वाली शक्ति और सामर्थ्य आप उनको दीजिए पिता परमेश्वर. ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हम अपने चर्च के हर एक बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अपने घरों में प्यारे प्रभु जी. उन सब की आप सुधि लीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें स्पर्श कीजिए और पूर्ण रीति से उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर. उनके द्वारा जो आशीषें हमें मिली पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी आपने दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर. हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं. उनके साथ आप रहिए. एक अगुआ जो आपने हमें चुन के दिया है पिता परमेश्वर, उनके आप साथ रहिए प्रभु जी. उनके मार्गदर्शन में निरंतर हम और अधिक आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर. उसी तरह से डायसिस में करने वाले हर एक सब कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं. हर एक पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो अपनी सेवा देते प्रभु जी. उन सब के आप साथ रहिए. उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर. और समाज में रहकर हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए लगने वाली
शक्ति और सामर्थ्य आप उन्हें प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे अपने शहर में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपकी शांति बने रहे प्यारे प्रभु जी। और हर एक बीमारियों से प्रभु जी प्रत्येक लोगों को आप बचा कर रखिए। इन दिनों में प्रभु जी जो डेंगू और मलेरिया बीमारी निकली पिता परमेश्वर, जिससे लोग पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, और हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर एडमिट है प्यारे प्रभु, उन सबके आप साथ रहिए प्रभु जी। उन्हें सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए आप सहायता करिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी जल्द से जल्द अच्छे होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी तरह से प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश पर प्रभु जी आप अपनी शांति बहाल कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक परिस्थितियों का आप बदल डालिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और शांति और अमन से लोग रहने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसा आप अनुग्रह कीजिए। हर एक परिस्थितियों का आप बदल डालिए प्यारे पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पिता, मुख्यमंत्री, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनके साथ जितने भी मंत्रीगण काम करते हैं प्रभु जी, उनके साथ भी आप रहिए और उनकी आप सहायता करिए। इस देश को चलाने के लिए लगने वाली बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य आप अपनी ओर से उन्हें प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, और हमेशा प्रभु जी आप उनके साथ रहते उनको सुचारू रूप से इस देश को चलाने में आप मदद कीजिए प्यारे पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक पल हर एक क्षण आप हमें संभालते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स प्रभु जी, कॉलेजेस चलाए जा रहे प्रभु जी, उन सब पर भी प्रभु जी आप बहुत अच्छे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इसमें काम करते प्रभु जी, उन सबको आप बहुत अच्छे आशीष दीजिए, ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो अपने आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर अपने हर एक कदम को बढ़ाए प्रभु जी, और अपनी सेवा को देने पाए प्रभु जी। लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से प्रभु जी हम अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे पासवान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आरिफ साहब हमारे बीच में आने पाए पिता परमेश्वर। आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, उन्हें हमारे बीच में लाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। जब वो प्रभु जी पूरे चर्च के लोगों की पिता परमेश्वर, पूरे कांग्रेगेशन की अगुवाई करते पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, और हमेशा प्रभु जी आपके अनुग्रह में हम सब आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। और पास्टर साहब के साथ रहिए, उनकी सेवकाई को आप बहुत अच्छे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो बड़ी जिम्मेदारी वो निभाते प्रभु जी, लगने वाली बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य आप उनको दीजिए प्यारे पिता। उनके परिवार पर आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से पीवाई सिंह साहब के लिए भी हम धन्यवाद देते, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब प्रभु जी बुजुर्ग अवस्था में भी रहकर अपनी सेवा देते प्रभु जी, आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए। उनकी हेल्थ को आप अच्छा रखिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार पर आशीष दीजिए। जहाँ भी वो काम करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, वहाँ पर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो पिता परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु जी तूने अपना प्रेम प्रकट किया और क्रूस पर प्रभु जी हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया पिता परमेश्वर, उस बलिदान को याद करते हुए निरंतर हम आगे बढ़े प्रभु जी, और उस प्रेम को प्रभु जी हम संसार में फैलाने वाले बने, और तेरे नाम का प्रचार करने वाले बने पिता परमेश्वर। और तुझे लेकर प्रभु जी हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। जिन लोगों तक प्रभु जी तेरा सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु जी, वहां जाकर प्रभु जी हम तेरे नाम की गवाही देने वाले बने और तेरे नाम को फैलाने वाले बने प्रभु जी, और अधिक से अधिक आत्माओं को बचाने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसी सद्बुद्धि आप हमें दीजिए और अपना मार्गदर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रचारकों के लिए प्रभु जी, जो जगह जगह जाकर प्रभु जी तेरी सेवकाई करते हैं और तेरे कारण दुख उठाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है पिता परमेश्वर, और हमेशा तू उनके साथ रहे प्रभु जी। हर एक पल हर एक क्षण पिता परमेश्वर तूने संभाल, और उनके जीवन से प्रभु तेरे नाम की महिमा और निरंतर होते रहे प्रभु जी। और हम सबको भी प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे चर्च के हर एक यूथ के लिए प्रार्थना करते, हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इन जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर
अपने स्मरणहार प्रभु जी तुझे स्मरण करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी, और संसार में प्रभु जी संसार के प्रलोभन में भटकने न पाए पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे अनुग्रह से प्रभु जी वो अपने आप को बचा सके प्रभु जी, हर एक शैतानी चालों से अपने आप को बचाए रखे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उन्हें सही मार्गदर्शन आप दीजिए पिता परमेश्वर। जो बच्चे जॉब करते प्रभु उनके जॉब पर आप आशीष दीजिए, जो नौकरी की तलाश है प्रभु जी आप उन्हें नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनके जीवन की हर एक उत्तम योजनाओं को अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी इच्छा के अनुसार पूरा होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हम घुटनों पर आकर प्रभु जी तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक का जीवन प्रभु जी घुटनों वाला जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। निरंतर हम घुटनों पर आकर प्रभु जी तेरे वचनों को पढ़े, तुझसे प्रार्थना करें प्रभु जी, और निरंतर तुझ में लगे रहें प्रभु जी, क्योंकि तेरे पास ही वो सच्ची सुख शांति और आनंद है जो संसार में नहीं पिता परमेश्वर। हमें से प्रत्येक प्रभु जी अपना अधिक से अधिक समय तेरी करीबी में बिताने वाले बने प्रभु जी, और तेरी महिमा और तेरी स्तुति करने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे चर्च के प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को प्रभु जी हम तेरे लहू में छुपाते पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी को आप संभाले रखिए, सबको आप स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए, और सबके जीवन के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च का जो रिनोवेशन का काम चल रहा है उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग इसमें सहयोग दे रहे पिता परमेश्वर उन्हें आप उत्तम आशीषों से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे चर्च के रिनोवेशन में जो ज़रूरत है पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से पूरा होने के लिए तू अनुग्रह कर प्रभु जी, कि आने वाले दिनों में एक सुंदर चर्च प्रभु जी हमारा बन के तैयार हो प्रभु जी, और हम वहाँ बैठ कर प्रभु जी तेरी महिमा और तेरी स्तुति करने पाएंगे प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आने वाले वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो वचन हम सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो तेरे दास के द्वारा प्रभु जी वो हमारे दिलों में कार्य करने पाए प्रभु जी, और हमें से प्रत्येक वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने वाला बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। आगे का संपूर्ण समय हम तेरे सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, और हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इससे सुन और ध्यान से ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू मैम। भजन संहिता 35:18वां वचन कहता है, मैं भरी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं विशाल जनसमूह में तेरी स्तुति करूंगा। इस समय हम आराधना और स्तुति के कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, और मैं यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
hallelujah, to God, 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 hallelujah. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ हैं, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ हैं, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। To God, hallelujah, 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 to God, hallelujah. शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। To God, hallelujah, 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 to God, hallelujah. प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा।
प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। मैं प्रभु को उसकी सुंदर और अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि भजन का लिखने वाला अध्याय 22 और 3 में कहता है
कि परंतु हे तू जो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। और इस समय हम विश्वास करते हैं कि वचन के अनुसार प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं आराधना टीम का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। यह समय है कि जबकि हम परमेश्वर के सेवक के द्वारा आत्मिक मन्ना प्राप्त करें। रोमियो की पत्री इसका 13वां अध्याय वचन 1 में लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इस समय मैं हमारे पासबान रेवरेंड आरिफ उमर साहब सर को आमंत्रित करती हूँ और विनती करती हूँ कि वचनों के द्वारा कलीसिया की अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर युवा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, जय जयकार करते हैं। आज के सुंदर समय दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवन के लिए दिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके वचन पर मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का स्पर्श प्रत्येक को करना, और खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले लफ्ज मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर एक कानों को तर्ज देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना की कटनी काटे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के विषय के बारे में जब हम देखते हैं कि बपतिस्मा और प्रभु भोजन, बैप्टिज्म एंड होली कम्युनियन, आज का ये विषय है। और हम सब जानते हैं कि ये एक हमारे धर्म विधि है, जैसे और भी हमारे धर्म विधि है, जैसे शादी, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम बरियल सर्विस करते हैं, दफन विधि, इसे हम थियोलॉजिकल टर्म में सैक्रामेंट कहते हैं। एक प्रकार से धर्म विधि या धर्म संस्कार विधि। और बपतिस्मा और प्रभु भोजन के बारे में जब हम आज विचार कर रहे हैं, प्रियो, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ और जब वो जंगल में से अपनी आवाज से पुकारता हुआ आया तो उसे यही कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज करीब आ गया है। और लोगों के अंदर जो जज्बा हुआ, जिसे हम कहते हैं कि पश्चाताप के साथ, क्योंकि उसकी आवाज थी कि अपने अपने पापों का अंगीकार करो, पश्चाताप करो। और हम सब देखते हैं कि उसकी आवाज को लोगों ने स्वीकार किया, अपने अपने पापों का अंगीकार किया और यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथ से बपतिस्मा लेने लगे। आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, हम भी हमारे परिवारों में हम देखते हैं कि सीएनआई में जहां पर बपतिस्मा स्प्रिंकलिंग भी है, इमर्जन भी है और पोरिंग भी है। फिर हम बपतिस्मा कुंड के पास आए या टाके के पास या नदी में या तालाब में। अब बपतिस्मा के बारे में जब हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र मुझको और आपको क्या कहता है, जिस प्रकार से आज के पहले शास्त्र पाठ में हमने पाया है कि पौलुस लिखते हुए कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? पाप के कारण अनुग्रह आ रहा है, तो क्या हमने पाप करते रहना चाहिए? एकदम से उत्तर दिया है, कदापि नहीं। इसलिए प्रियो, इस बात को मुझको आपको स्मरण करना है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, पवित्र वचन मुझको आपको यही कह रहा है, जो रोमियो की पत्री का 6वां अध्याय 2 वचन में, कदापि नहीं, हम जो पाप के लिए मर गए फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए जो बपतिस्मा विधि हम ले रहे हैं या बपतिस्मा हम कर रहे हैं या अपने घराने में बच्चों का कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और इसलिए पवित्र वचन कहता है कि जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए हैं। मेरे प्रियो, आज मुझको आपको इस बपतिस्मा के लिए महत्वपूर्ण हमारा अपना स्वीकारोक्ति अंगीकार करना। जैसे
यूहन्ना ने पश्चाताप करके लोग आए, उनको बपतिस्मा दिया। आज मेरे आपके जीवन के लिए भी पाप से छुटकारे के लिए हमें बपतिस्मा महत्वपूर्ण है। और इसलिए यदि हम रोमियो की पत्री में जब यहां पर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, आगे लिखा है, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे ही हम भी जीवन की नई चाल चले। और इसलिए मुझको आपको जैसे प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो मेरे आपके जीवन के लिए भी हमारा पाप का शरीर हमें छोड़ना है, हमारे पाप को हमको छोड़ना है। और तब हम देखते हैं कि हमारा नया जीवन की चाल हमें अपने आप को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, पौलुस ने अलग अलग तरीके से बपतिस्मा के बारे में आप बताया है। और जब हम कुलुस्सी की पत्री पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय में, तो वहां पर वो कहता है, पवित्र शास्त्र मुझको आपको बताता है कि वो कहता है, जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतरनाक दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का पवित्र वचन मुझको आपको पौलुस इन शब्दों में कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा हमारे खिलाफ में जो अभिलेख लिखा गया था, हमारे विरोध में जो अभिलेख था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया है। जो अभिलेख हमारे खिलाफ, उसको जब प्रभु यीशु ने उसको मिटा दिया है, इसलिए वचन कहता है, यदि हम 12 वचन पढ़ते हैं कुलुस्सी दूसरा अध्याय, वहां पाते हैं, और बपतिस्मा में तुम उसके साथ गाड़े गए और उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ पर है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। इसलिए बपतिस्मा केवल एक संस्कार विधि नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करना भी है। अपने गुनाहों की माफी, हमारे पापों से हमें छुटकारा। और इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र में आते हैं और प्रियो अलग अलग रेफरेंसेस हम जब देखते हैं, तो हम सबसे पहले पाते हैं कि प्रेरितों के काम में जब पतरस शिष्यों ने अपनी सेवा जब चालू की, पतरस ने क्या कहा, उसने एकदम से हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में वचन दिया हुआ है, प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय 38 वचन में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इसलिए मुझको और आपको पापों की क्षमा हमारे बपतिस्मा विधि में हम देखते हैं। और इसलिए मैं तो जब भी क्लास लेता हूं, बपतिस्मा के एडल्ट को पढ़ाता हूं, तो उनको कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से मेरे गुनाहों की, मेरे पापों की क्षमा मिली है। यही बात को यहां पर हम देखते हैं कि पतरस मुझको आपको बताता है, वो कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है। इसलिए प्रियो, और भी हम जब परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं कि याद करिए प्रभु ने जिस योजना को इस बपतिस्मा के द्वारा बताया है, कुरनेलियुस, हम देखते हैं कि एक गैर यहूदी व्यक्ति था और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसके दान परमेश्वर के स्मरण में पहुंचे। और जब पतरस को परमेश्वर ने उसके घर भेजा, हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण उनको जब बताया, वचन कहता है आगे में कि प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय 41 ऑनवर्ड्स, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात उस पर जिन्होंने मृतकों में से उसके जी उठने के पश्चात उसके साथ खाया पिया, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करें और दृढ़ता पूर्वक साक्षी दे कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया। सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। ध्यान रखिएगा, जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाता है। इसलिए मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ये मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिली ग्राहम साहब ने क्या कहा, जिस प्रकार से हर हॉस्पिटल में पैदा हुआ बच्चा डॉक्टर और नर्स नहीं बनता, उसी प्रकार से हर मसीह परिवार में पैदा हुआ बच्चा मसीह नहीं होता जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल उद्धारकर्ता सेवियर स्वीकार नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति को अपना पर्सनल
अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। और यही बात कुरनेलियुस के घर में पतरस ने इस बात को समझाई है। नबियों ने यही संदेशा दिया कि प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों की क्षमा को पाए। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं और आप जब परमेश्वर के संपर्क में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, मेरे आपके लिए बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात को यदि हम पतरस के द्वारा देखते हैं तो पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय हम देखते हैं, वहां पर 21 वचन में उसने क्या कहा। उसने कहा बपतिस्मा यानी शरीर का मैल धोने की प्रक्रिया नहीं, परंतु खुद को परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा प्रिय। इसलिए बपतिस्मा को समझने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर में समर्पित होना है। और जिस प्रकार से पौलुस ने कहा कि तुम नए जीवन की चाल चलो, क्योंकि 6वें अध्याय में आगे क्या कहता हूं, 5 से आगे वो कहता है कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर टांग दिया है। जो हमारा पाप से भरा हुआ जीवन था, उसको सारे उन पापों को हमने उतार कर क्रूस पर टांग दिया। क्रूस पर क्या हुआ था? हम देखते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है और उसी मृत्यु के साथ हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को वहां पर उतार दिया है। इसलिए प्रियो, नए जीवन की चाल चलने में हमें अपने आप को प्रभु यीशु को सामने रखना है और उस प्रकार से प्रभु के संगति में अपने जीवन में बढ़ना है। और वही प्रेरणा मुझको और आपको रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हुए कहता है कि 7वें वचन को मैं यहां पढ़ता हूं, और जो मर गया वो पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा, और यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। ध्यान रखिएगा, अब प्रभु यीशु मसीह पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। जिस प्रकार से पौलुस मुझको आपको बपतिस्मा के बारे में शिक्षा देता है, और मैंने अभी जैसे आपको बताया, दूसरी प्रकार से यदि हम रोमे की पत्री के 6वें अध्याय 5 से आगे पढ़ते वहां पाते हैं, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास न रहे। और यह महत्वपूर्ण है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमने क्रूस पर उतार दिया है, और इसलिए हमारा जो पाप का शरीर था वो हमने निष्क्रिय कर दिया है। और निष्क्रिय कर दिया तो अब हमें नए जीवन की चाल, नयापन लेकर प्रभु में हमको बढ़ना है। ध्यान रखिएगा प्रियो। और इसलिए बपतिस्मा के बारे में जब मैं आप विचार करते हैं तो हमें इस बात को स्मरण करना है कि अब हम पाप के दास नहीं रहेंगे। हमें प्रभु यीशु की संगति में अपने आप को नए जीवन की चाल चलना है। इसलिए पौलुस जब 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 17 में कहता है, पुरानी बातें बीत गई, अब जो नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार करना ये मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनकर चले। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, यदि बपतिस्मा पास्टर देते हैं, लोग बपतिस्मा लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में 19-20 में जो प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ जाकर लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, इसका अर्थ यह होता है हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। देने वाला पास्टर बपतिस्मा देता है, लेने वाले लोग बपतिस्मा लेते हैं, तो हम इस तरीके से प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को स्मरण करना है कि जो नए जीवन की चाल चलने के लिए प्रभु में नई सृष्टि बनकर मुझको आपको बढ़ना है। ध्यान रखिएगा प्रियो। आज ये वाद विवाद बहुत है कि अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग तरीके से बैप्टिज्म हो रहा है, अलग अलग तरीके से प्रभु भोजन हो रहा है, और इस वाद विवाद में हम न पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास पक्का करते हुए चले। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रेरितों के काम इसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं 26 से आगे, कि जो खोजा था, यदि हम विचार करें कि जहां स्त्री पुरुषों को भी ब्लेसिंग मिली है, तो परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग खोजा की तरफ भी दी है, जिसको हम यूनुक कहते हैं। या फिर ये विचार करें कि आज के तारीख में तृतीय पंथी बोले जाते हैं, और रानी कंदाके का मंत्री, और हम देखते हैं कि आराधना करने, भजन करने ही वो अपने हाथ से गया हुआ है, और जब लौट कर आ रहा भी है
तो हम देखते हैं कि रथ में बैठकर वो पवित्र वचन ही, परमेश्वर का वचन बाइबल ही पढ़ते आ रहा है, यशायाह नबी की किताब को पढ़ रहा है। इस प्रकार से यदि मैं और आप विचार करें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर धार्मिकता की भूख है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा जा उसका पीछा कर, हम देखते हैं कि फिलिप्पुस उस रथ के पास गया और उसने पूछा, एक खजांची व्यक्ति है जिसको आज के लफ्जों में हम कहेंगे कि एक कैशियर या वो उसका ट्रेजरर है रानी कंदाके का, और उससे पूछता है जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। हम देखते हैं कि एक अधिकारी होने के बाद भी उसने फिलिप्पुस के वर्ड का रिस्पेक्ट करते हुए कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। और तब फिलिप्पुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा समझाया, और एकदम से जाते जाते हम देखते हैं कि उसने जब पानी देखा तो उसने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और तब फिलिप्पुस ने पूछा, क्या तू स्वीकार करता है प्रभु यीशु को? उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसको वहां पर उस खोजा को फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया। आज मेरे प्रियो, इस बात को मुझको आपको वाद विवाद में ना पड़ते हुए अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखते हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह में पक्के विश्वासी बनकर चलते हैं, तो मेरे प्रियो ये मेरे आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि जब हम रोमी की पत्री 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है 11 वचन में, 10 और 11 दोनों पढ़ता हूं, मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। इसलिए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हमारा विश्वास तो हमें धार्मिकता में बढ़ा रहा है। इसलिए मेरे आपके जीवन के लिए ये बात को हमको स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा आपका विश्वास, बपतिस्मा जो हमने लिए है, हमने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में हमको बढ़ना है। तो प्रिय, सचमुच में बपतिस्मा विधि मेरे आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के संगति में बढ़ाती है। और यही बात को यदि हम और भी रेफरेंस में देखें तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम इसका अध्याय 16 में भी, जहां पर पौलुस और सिलास को बंदी बना दिया गया था, और रात्रि के समय में वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय 25 वचन, अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। अर्धरात्रि के समय में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कैदी लोग सुन रहे हैं, और परमेश्वर ने अपने सामर्थ ढूंढेला। तब देखते क्या है, तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदीगृह की नींवें हिल गई और सब द्वार खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल गई। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। और जैसे कारागृह के द्वार खुल गए, बेड़ियां खुल गई, दरोगा को यह लगा कि कैदी भाग गए, और उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने का प्रयत्न किया। लेकिन एकदम से हम वहां देखते हैं कि वहां पर पौलुस ने उसे कहा, अपने आप को कोई हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। और आगे कहा, और वो बत्ती मंगाकर तेजी से भीतर गया, पौलुस तथा सिलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर उनसे कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा कैदी से कह रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने वहां परमेश्वर की सामर्थ को देखा है। यदि आप विचार करें, भूकंप से दरवाजे भी खुल गए, बेड़ियां भी खुल गई। विचार करें, बेड़ियां कैसी खुली होगी? परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और ऐसे स्थिति में जैसे ही उसने कहा, तो उन्होंने पौलुस सिलास से क्या कहा? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मेरे प्रियो, हम सब अपने परिवारों से, अपने घराने से जुड़े हुए हैं। पौलुस की आवाज मुझको आपको यही कहती है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मेरे प्रियो, दरोगा ने इस बात पर विश्वास किया, पवित्र वचन को बताता है, और आगे, और उसी घड़ी रात को उन्हें ले जाकर उसने उनके घाव धोए और तुरंत उसने उसके सारे घराने के ने बपतिस्मा लिया। दरोगा के घराने ने बपतिस्मा लिया।
मुझको और आपको परमेश्वर में विश्वास करना हमारे अपने परिवार को भी उद्धार में बढ़ाना है मेरे भाई। इसलिए बपतिस्मा मेरे आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार करना है। दूसरा सैक्रामेंट जो हमने देखा वह है प्रभु भोजन। जिस प्रकार से बीते इतवार को हमने देखा था, प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। वही प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि आगे चलकर उन्होंने प्रभु भोजन विधि की स्थापना की। मैं आपसे एक बात बता दूं कि मैंने बाइबल कॉलेज में जिस बात को सीखा है कि क्रिश्चियनिटी में सबसे यदि कोई पवित्र विधि है तो वह है प्रभु भोजन। क्योंकि जब हम उस रोटी को या उस दाखरस को लेते हैं तो पास्टर ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें दाखरस दे रहा हूं, रोटी दे रहा हूं। वो कहता है ये तुम्हारे लिए दी जाने वाली प्रभु यीशु की देह है, ये आपके लिए दिया गया प्रभु यीशु का लहू है। यही एक विधि है जो हम प्रभु यीशु मसीह को खाते और पीते हैं। उसके मांस को रोटी बोलकर हम देख रहे हैं कि मांस खा रहे हैं और दाखरस यानी उसका लहू बोलकर हम पी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने जब यूहन्ना क्रूस इसके 6वें अध्याय में जो वचन कहा, यदि मैं आप उसको देखते हैं तो हम पाते हैं वहां पर प्रभु ने कहा जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जिएगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में कहकर विवाद करने लगे, ये मनुष्य हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन में मैं उसे जिला उठाऊंगा। आज हम देखते हैं कोई चर्च में केवल महीने का पहला इतवार होता है, वहां पर प्रभु भोजन विधि होती है। आरसी लोगों में हम देखते हैं कि सिस्टर ब्रदर लोग डेली प्रभु भोजन विधि लेते हैं सुबह शाम, और कई चर्च में हर इतवार को होली कम्युनियन हो रहा है। जब इस पवित्र सैक्रामेंट को मैं और आप जब देखते हैं, हम देखते हैं कि इसको अलग अलग नाम दिए गए। कहीं पर हम कहते हैं कि द लॉर्ड सपर प्रभु भोजन, कहीं कहते हैं पवित्र सहभागिता होली कम्युनियन, मार्थमा कहते हैं होली कुर्बाना पवित्र बलिदान, फिर ग्रीक वर्ड में होली यूकैरिस्ट जो पवित्र थैंक्स गिविंग हम कह सकते हैं। और शुरुआत में हम देखते हैं कि शिष्य लोग जब वो जुड़ते थे, एक साथ मिलते थे, तो वहां बार बार शब्द आया है ब्रेकिंग ब्रेड, रोटी तोड़ना। इन सारे सैक्रामेंट में मुझको आपको परमेश्वर के संगति में हम कैसे जुड़ते हैं, पौलुस पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में 23 से आगे जब पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से मुझको आपको समझाता है कि जब भी हम प्रभु भोजन लेते हैं हम अपने आप को परख कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु का मांस और प्रभु यीशु का लहू ये पवित्र है। जब हम अपने आप को परखेंगे तो हमारा मन प्रभु यीशु के मांस लहू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जब हम तैयारी करते कि नहीं मैं इसको लेता हूं, तो मेरे प्रियो हमने मन की तैयारी की है, क्योंकि वेदी पर से आने वाला प्रभु यीशु का मांस लहू ये पवित्र है। हम अपने मन विचारों में पवित्रता के साथ जब जुड़ते हैं, इसलिए तो इसे कहते हैं होली कम्युनियन, पवित्र सहभागिता। इसलिए पौलुस ने कहा कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो तब लो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं लेना है। जैसे मैंने अलग अलग नाम आपको प्रभु भोजन के बताए, वैसे हम देखते हैं कि प्रभु भोजन विधि अलग अलग चर्च में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। कहीं एक ही प्याला देखने को मिलता है, कहीं पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कप देखने को मिलते हैं, और कहीं पर हम देखते हैं कि डुबा के प्रभु भोजन दिया जाता है। और ऐसे समय में हमारा फिर से यहां पर बात आती है इस धर्म विधि के लिए हमारा विश्वास। कभी कभी हो सकता है कि यह वाद आपके बीच में खड़ा हो जाए
अरे डुबा कर रोटी तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को दी थी। आप समझ रहे मैं क्या बोलना जा रहा हूं? वहीं कहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दी, बांट दी, प्याला दिया, आपस में उनसे कहा ये लो आप। इसलिए मेरे आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब उस रोटी और दाखरस को ब्लेस कर दिया गया है, पास्टर ने ब्लेस कर दिया है, उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए दिया प्रभु यीशु मसीह का मांस है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, ये आपके लिए दिया प्रभु यीशु का लहू है या प्रभु यीशु का रक्त है। तो हमें उस चर्चा में नहीं जाना कि छोटा कप है, बड़ा कप है, डुबा के दिया जा रहा है किस प्रकार से। मुझको और आपको यह स्वीकार करके चलना है कि मैं जो ले रहा हूं ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, मैं जो पी रहा हूं ये प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। तब हमारी सहभागिता, हमारी संगति जो प्रभु यीशु मसीह में पक्की हो रही है, और हम इसे कहते हैं प्रभु भोजन, होली कम्युनियन। तो ध्यान रखिएगा, पवित्र सहभागिता और लॉर्ड सपर तो मेरे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, जिसके द्वारा मुझको और आपको प्रभु के संगति में, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने यहां पर कहा यूहन्ना सुसमाचार के 6वें अध्याय में, ईश्वर ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। क्योंकि शास्त्री फरीसी के मन में प्रश्न था, ये कैसे हमें अपना मांस देता है, ये कैसे हमें लहू पीने को देता है? और तब प्रभु ने कहा तुम में जीवन नहीं। और आगे में ब्लेस करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसका है। और इसलिए हर इंसान की दौड़ अनंत जीवन के लिए है। और मेरा प्रेरितों का विश्वास वचन जब बोलते हैं तो कहते भी है कि मैं उस शाश्वत अनंतकालिक जीवन में विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा मांस जो खाता, मेरा लहू जो पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। ध्यान रखिएगा, मेरे आपके लिए ब्लेसिंग है कि अंतिम दिन में प्रभु यीशु ने कहा मैं उसे जिला उठाऊंगा। मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्ची पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह हम में रहेगा। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु में बने रहें, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग किस प्रकार से? पवित्र शास्त्र मुझको अनंतकालिक जीवन की तो आशीष दे ही रहा है। और जब हम पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय 13 से 18 पढ़ते हैं, वहां लिखा भी है कि जो प्रभु में मरते हैं वो पहले जी उठेंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रभु भोजन विधि अपने आप को तैयार करके जब हम प्रभु यीशु के मांस लहू को स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं, और प्रभु यीशु के साथ हमारी संगति ये मुझको और आपको परमेश्वर की उस ब्लेसिंग से नवाजती है। और वचन में आगे प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो मुझ में बना रहता और मैं उसमें। जिस प्रकार जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, इसी प्रकार वह भी जो मुझे खाता और मेरे खाता है वो मेरे कारण जीवित रहेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वैसे नहीं जो पूर्वजों ने खाई और मर गए। इस रोटी को जो खाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। उसने ये बातें आराधनालय में उस समय कही जब वो कफरनहूम में था, और जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में थे तब उन्होंने ये सारी बातें कही। क्योंकि मूसा के समय में परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया, लोगों ने वो खाया, लेकिन प्रभु ने कहा उन्होंने खाई और वो मर गए। परंतु प्रभु ने कहा अब जो ये रोटी खाता है, जो रोटी मैं देता हूं, यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, वो मैं हूं। वैसे ही जिस प्रकार से प्रभु ने हमको दिया है, तो जो इस रोटी को खाता है वो मेरे कारण जीवित रहेगा। और इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे कारण, आपके कारण, हमारे कारण हम देखते इस पृथ्वी पर आए। और जब हम प्रभु यीशु के मांस लहू को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे कारण वो जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु भोजन सबसे पवित्र विधि पूरी क्रिश्चियनिटी में है प्रियो, क्योंकि हम तब प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में एक होते हैं। बाकी विधि बाहरी तौर पे है। जिस प्रकार से हम यदि विचार करें मरण, शादी, बपतिस्मा, लेकिन प्रभु भोजन हम आत्मसात कर रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु के मांस लहू का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि यदि हम उसको बिना पहचाने खाएंगे तो पवित्र शास्त्र मुझको आपके क्या कहता है
कुरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय और वचन में 27 से आगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अंततः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के इस मांस और लहू को जिस रिस्पेक्ट के साथ लेना था नहीं लिया, अनुचित रीति से लिया, और इसलिए मुझे यहां पर प्रीच करने की जरूरत है। वचन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11-23 से आगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रभोजन विधि लेते हैं अपने मन की तैयारी करें, और मन की तैयारी जब करके लेंगे तो मेरे आपके लिए आशीष का स्रोत ही बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए आज 2 धर्म विधि, बपतिस्मा और प्रभु भोजन हमने देखा है, और इस विधि में हम दोनों में एक जगह हम जहां प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उद्धार मेरे आपके जीवन का नई सृष्टि हमको बनाता है। वहीं प्रभोजन जब हम लेते हैं तो अनंतकालिक जीवन का वारिस बनाने के लिए वो तैयार है, और प्रभु ने मेरे आपके लिए अनंतकालिक जीवन की आशीष दी है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी कि हम वचन में विश्वास करें, और जैसे आपने कहा प्रभु यीशु कि जाओ जाकर लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और आपका वायदा मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद इस आशीष के लिए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, आपने जब कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी आप है, आपका शरीर आपका लहू हमारे जीवन के लिए आशीष का स्रोत है, और वो हमें अनंतकालिक जीवन के लिए अग्रसर करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को नाम नाम आशीष दीजिए, और प्रभु जी हम इस धर्म विधि के द्वारा आप में एक हो ऐसा होने दीजिए। ये छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। थँक यू पास्टर सर। यावेळेस मंडळीला विनंती करण्यात येते की प्रेषितांचा मतांगीकार हिंदी में प्रेरितों का विश्वास आपण सर्व एक सोबत बोलूया, आणि मी मिसेस स्मिता जेकब मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी यामध्ये मंडळीचा पुढाकार करावा। देवावरील आपला विश्वास प्रगट करण्यासाठी आपण सर्व मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया। सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो, आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरीत जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यूलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन। थैंक यू मैडम। आइए यह समय है कि हम मंडली से संबंधित कुछ सूचनाओं को सुनेंगे, और मैं हमारे मंडली के पासवान रेवरेंड आरिफ उमर साहब से विनती करती हूँ कि वो इन सूचनाओं को हमारे मध्य में सूचित करें। आज के लिए नोटिस यही है, हमारे चर्च के सेक्रेटरी श्री अजय रामटेक साहब ने मुझे कहा कि आप इन्हें दे देना। मैं अभी भी नागपुर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए आज का संदेश भी मैंने भंडारा सेंट पॉल चर्च से ही दिया है। और नोटिस यही है
कि जिस किसी को भी लगता है कि प्रभुजन उन्हें घर आकर दे, तो जब मैं नागपुर शिफ्ट हो जाता हूँ, इस सप्ताह में हो जाऊंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आकर आपके घर आपको प्रभुजन दूंगा। उसी प्रकार से बिशप साहब की ओर से एक लेटर मिला है छत्तीसगढ़ डायसिस के लिए। बिशप इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके लिए जरूर प्रार्थना करें और योग्य कैंडिडेट जो बिशप बनना चाहते हैं उनसे भी आकर, जिनका प्रेसबिटर एज ए 10 साल पूरे हो गए हैं CNI में, तो वो इसके लिए अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में डायसिस के लिए प्रार्थना करें। और हम सब जानते हैं कि HM 1840 चर्च का कार्य चालू है, और आप अपने सहर्ष योगदान के द्वारा, दान के द्वारा आप मदद कर सकते हैं कि जिससे चर्च जल्द से जल्द तैयार हो जाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि लॉकडाउन पूरा हट जाए और हम सब मिलकर चर्च में बैठकर परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि चर्च के कार्य के लिए और चर्च खुलने के लिए सब जन प्रार्थना करें। थैंक यू। यह समय है प्रियो कि हम अपने दान को, दशमांशों को परमेश्वर के भंडार में ले आए। इस समय हम विशेष गीत को सुनेंगे, और मैं मिस्टर अभिषेक यादव से विनती करती हूँ कि वो इस गीत को हमारे मध्य में प्रस्तुत करें। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा
कीमती तू। सच में मेरा खुदा सोने चांदी से भी ज्यादा है, कीमती है। आइए ऐसे ही हम लोग उसकी आराधना करते रहे, उसके गीतों को गाते रहे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसकी स्तुति नए नए गीतों से करिए। मैं आपके बीच में नए नए गीतों को लेके आते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सीखें और औरों में भी बांटें। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और गीतों को आपके बीच लाते रहूँ। थैंक यू अभिषेक। मैं रेवरेंड पी.वाई. सिंह अंकल से विनती करती हूँ कि इस दान के लिए प्रार्थना करके कलीसिया को आशीषित करें। पवित्र 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 परम पिता परमेश्वर, आज इस आराधना में हम तेरे सन्मुख आते हैं और तूने हमको ये मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर के यहाँ पर तेरी प्रार्थना करें, भजन करें और तेरे पवित्र वचन को पढ़ें और तुझसे आशीर्वाद प्राप्त करके हम यहाँ से प्रस्थान करें। प्यारे बाप आसमानी, पिछले सप्ताह भर तूने हम सबको संभाला और हमें आशीर्वाद दिया सब प्रकार के दुख और बीमारियों से। और कुछ लोग बीमार हुए प्रभु, परंतु उनके लिए प्रार्थना की गई और वे चंगे हो गए। प्यारे बाप आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं और भी तूने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी किया और हमें आज ये मौका दिया कि हम फिर से तेरे आराधना करने के लिए, तुझे सम्मान देने के लिए और तेरी प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया। खास तौर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज हमारे लिए पढ़ा गया। उस वचन के जरिए से और तू तेरे अपने पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जो सुसमाचार सुनाया, इन सब के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर आरिफ साहब के लिए कि जिनको तूने हमारे बीच में सेवा करने के लिए फिर से ले आया। हे प्यारे बाप आसमानी, उनकी सहायता तूने करना और उनके जरिए से हम सबको तेरे पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए सहायता करना। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर पात्रे साहब के लिए कि जिन्होंने पिछले सालों में हमारे बीच में रह के हमारी सेवा की और तेरा पवित्र वचन हमें सुनाया और आज वो अन्य चर्च में गए हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु, जहाँ भी जाएंगे उनके साथ में होना और उनको तूने आशीर्वाद देना और उनकी सहायता करना। हम धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक बिशप राठौर साहब के लिए कि जिनको तूने हमारे बीच में ले आया और हम धन्यवाद देते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। प्यारे प्रभु, तो उनके जरिए से हमारी कलीसिया को और आध्यात्मिक आशीर्वाद दे करके हमारी कलीसिया को तूने तेरे संगति में बढ़ाना। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यारे बाप आसमानी तब सब समस्त तेरे उपासकों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है, अपने घर में उपस्थित है और तेरा वचन ऑनलाइन पर सुन रहे हैं प्रभु, और प्रार्थना को सुन रहे प्रभु और प्रार्थना भी कर रहे हैं अपने मन में। उन सबको तूने आशीर्वाद देना और सहायता करना। प्यारे प्रभु, जो वचन आज पढ़ाया गया है उसके जरिए से जो तूने हमको संदेश दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, उस संदेश के द्वारा तूने हम सबको हमारे आध्यात्मिक जीवन में और ज़्यादा हमें मदद करना। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो लोग बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो उठ नहीं सके और बीमारी की वजह से वो सुन नहीं सक रहे, प्रभु हम विनती करते हैं कि इस तमाम बीमारियों को हमारे नगर में से तू निकाल दे और हमारे नगर में के तमाम लोगों पर आशीष का हाथ रख और सब लोगों को तू चंगाई बख्श दे। प्रभु यीशु मसीह, तू अपने पवित्र नाम से हम तुझको प्रार्थना करके मांगते हैं कि तू अपने सामर्थ्य से हम सभी लोगों के जीवन में काम कर, हमारे नगर में काम कर और सबको चंगा रख। प्यारे बाप आसमानी, खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल वगैरह खुल जाए, हमारे प्रार्थनालय खुल जाए ताकि हम इकट्ठे होकर के तेरी स्तुति करें, बच्चे लोग स्कूल जा सके, शिक्षक लोग काम कर सके और हम सब जो आप अपने घर में प्रभु हम सब काम कर सके। हमारी सहायता कर और अगुवाई कर। प्यारे बाप आसमानी, तेरे विरुद्ध में हमने जो कुछ पाप किया पिछले सप्ताह में, तो हमको क्षमा कर और हमारे प्रार्थना को सुन करके प्रभु तू हमें ऐसा वरदान दे पवित्र आत्मा के जरिए से, ताकि हम तेरे संगति में चले
और तेरे वचन को पढ़ें और तेरे वचन को समझ लेवें और तेरी इबादत करते रहें प्रभु, और प्रार्थना करने में हम हमेशा तैयार रहें। इसलिए प्यारे बाप आसमानी प्रार्थना का आत्मा तो हम सबको दे। हमारी इस कलीसिया में जो कुछ नूतनीकरण का काम चालू है और जो लोग आज तक का काम कर रहे हैं, दिल और जान से कर रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। उन प्रत्येक को तूने आशीष देना प्रभु, और आशीष दे करके उनको प्रभु उन्होंने जो तेरी सेवा की उसका मुकाबला जब हम आपस में करते हैं और उनके धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको तूने बहुत आशीष देना। खास करके हम विनती करते हैं प्रभु, आने वाले सप्ताह में हम सबको तू संभाल और हम सबको प्रभु तेरे संगति में चलने के लिए मौका दे। प्यारे बाप आसमानी, किसी को बीमार मत होने दे, किसी को तकलीफ मत जाने दे, और जो लोग बहुत तंगी में है उनकी तंगी को दूर कर, जो लोग बहुत सकेत में उनकी सजन दूर कर, और जो लोग प्रभु संकट में उनके संकटों का निवारण तू कर। और प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा अभिषेक कर, ताकि हम तेरे नाम को अपने जीवन में ऊंचा करके तेरी प्रार्थना करते रहे। हमारे बच्चों की सहायता कर ताकि वो तेरे पवित्र वचन को पढ़े और तेरे पवित्र वचन को सुने, तेरी आज्ञाओं को सुने और माने और उन पर चलते रहें। प्यारे प्रभु, हमारे महिला मंडल पर आशीष का हाथ रख। प्यारे बाप आसमानी, हमारे संडे स्कूल पर आशीष का हाथ रख। प्यारे बाप आसमानी, हमारे कलीसिया में और भी जो लोग हैं इन सब पर आशीष का हाथ रख, और सबकी सहायता तूने करना, और आने वाले सप्ताह में तेरे संगति में चलने के लिए हमें मदद कर। प्यारे बाप आसमानी, आज यहाँ पर हमने जो कुछ तेरे महिमा के लिए और तेरे काम के लिए चंदा जमा किया है प्रभु, उस चंदे पर तो आशीष का हाथ रख। जो कुछ हमने तेरे सेवा करने के लिए अपने आप का समर्पण तुझे किया है, उसका स्वीकार कर, और प्रभु हम सबको तेरे संगति में चलने के लिए सहायता दे और हमारी मदद कर। सब बीमारियों से, दुख और तकलीफ से हम सबको बचाए। हमारे स्कूलों पर, हमारे अस्पताल पर, हमारी अन्य सब तेरी संस्थाओं पर अपने आशीष का हाथ रख, और इन सब के जरिए से प्रभु तो अपने नाम की महिमा तो कर ले रहा है प्रभु, इन सब के जरिए से बहुतों की सहायता तूने करना। हमारी जो अड़चन है उन सबको दूर करना प्रभु, और हम पर अपने अनुग्रह का हाथ रख। अब हम सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करके ये सारी प्रार्थनाएं और विनतियां हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। इस समय हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की आराधना के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें, और तत्पश्चात रेवरेंड पी.वाई. सिंह अंकल हमें आशीष देंगे।
आज तू हमको दे दे जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारी ताकत। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारी ताकत।
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परम पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, और सब कहें आमीन।